गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर बीपी सिंह। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडू लवर्स। स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, you watched my last two videos on biography and comments on critics and other important facts. Today we are going to discuss MCQs of Shakespeare. बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप शुरू से अंत तक देखें, इसे स्किप न करें। और ये 25 क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस के फैक्ट्स तैयार कराएगा और आपको निश्चित ही परीक्षा में सफलता दिलाएगा। अतः इसे शुरू से अंत तक देखते रहें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करना न भूलें। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट्स की ओर। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: द नैरेटिव पोइम्स वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड। जो नैरेटिव पोइम है, वीनस नॉट बोनस, दिस इज वीनस, दिस इज वीनस। वीनस एंड एडोनिस। तो आप जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कौन सा है, आपको भी पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ऑप्शन ए हेनरी रॉथस्ले, ऑप्शन बी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन सी बॉर्न ऑफ टिचफील्ड, ऑप्शन डी टू दीज थ्री या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है डी, टू दीज थ्री, यानी वीनस एंड एडोनिस, जो कि एक एपिक पोइम भी कहलाती है। ये इन तीनों को डेडिकेट की है, ये हेनरी रॉथस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बॉर्न ऑफ टिचफील्ड। अब इसके बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दें, जैसे कि जो हमारी पोइम है वीनस एंड एडोनिस, ये एक नैरेटिव पोइम है। ये 6 लाइन स्टेंजा में है। कितने लाइन स्टेंजा में है? 6 लाइन्स। इसका स्टेंजा फॉर्म है, ये आपका स्टेंजा फॉर्म है। क्लियर? अब बताएंगे। देखें, इसके अलावा ये पोइम कहाँ से बोरो की गई है? दिस पोइम इज बोरोड फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। कहाँ से बोरो की गई है पोइम? द पोइम हैज़ बीन, आइडिया ऑफ द पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। बताएं टोटल स्टेंजा कितने हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। टोटल स्टेंजा ऑफ द पोइम, टोटल स्टेंजा हैं, आपको लर्न करके रखने होंगे डियर स्टूडेंट्स। कितने हैं टोटल स्टेंजा? 199। कितने हैं? 199। पर अंत में आप चेक भी ज़रूर करें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। मैंने बायोग्राफी में आपको बताया होगा, आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। पहली तो ये कि इनकी द लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो आई, कौन सी ईयर में आई? ये हमारी आई है डियर स्टूडेंट्स 1709 में। ये किसने करी है? इसकी रचना किसने की, किसने लिखा बताएं? निकोलस रॉ, डाउडन। दिस इज नॉट हैविंग, दिस इज हेमिंग। इज दैट क्लियर? तो आप बताएंगे क्लियर करके कि ये किसने। आंसर इज, करेक्ट आंसर इज निकोलस रॉ। इज दैट क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताएंगे। अगला क्वेश्चन, चलो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3: आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी हु सेड अबाउट शेक्सपियर। आपको बताना है शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट किसने किया है। तो आपका ऑप्शन है ए बेन जॉनसन, बी सैमुअल जॉनसन, सी मिल्टन और डी आपका नन ऑफ दीज। तो बताएं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए। आपका राइट ऑप्शन है ए। क्या है आपका राइट ऑप्शन? ए बेन जॉनसन।
इसका आपने मेरे टाइटल में भी देखा होगा, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैंने कोटेशन करी थी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी बेन जॉनसन की है। बार्ड ऑफ एवन की जो उपाधि दी वो बेन जॉनसन ने दी है विलियम शेक्सपियर को। स्वान ऑफ एवन किसने कहा है डियर फ्रेंड्स, वो भी बेन जॉनसन ने कहा है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शेक्सपियर प्रोबेबली वॉक्ड विद समवन इन द 2 लास्ट पार्ट्स ऑफ हेनरी IV एंड इन रिचार्ड II, हु इज ही। 2 के बारे में जानते ही होंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कई क्वेश्चन होने वाले हैं। मार्लो हमारे एक यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। कौन हैं? यूनिवर्सिटी वेट्स कहलाते हैं। ये यूनिवर्सिटी वेट्स में विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। क्लियर है? बताएं। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? इनको एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनको हम एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्लियर। तो मार्लो कौन है? ये यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी हैं। ये माना जाता है कि इन्होंने संभवतः विलियम शेक्सपियर के 2 नाटकों में इनके साथ काम किया। वो कौन सा है? हेनरी VI। एक तो हमारा कौन सा है? हेनरी VI है, और इसके अलावा एक हमारा रिचार्ड III है। क्लियर हुआ? चलो तो हमारा राइट आंसर क्या है हुआ? मार्लो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक कोटेशन है, हेलन्स चीक बट नॉट हर हर्ट, क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, अटलांटास बेटर पार्ट, सेड लुक्रेशियास मॉडेस्टी, हु इज रेफर्ड हियर। यहाँ इतने सारे गुड एक जो कोटेशन में है, पहले तो आपको ये बताना है कि ये किस प्ले का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अंत में आप ये भी देखें कि आपने टोटल में से कितना सीख रहे हैं। वोइला इन ट्वेल्थ नाइट, डेस्डीमोना इन ओथेलो, रोजालिन इन एज यू लाइक इट, नन ऑफ दीज। अब बताएं साथियों क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ये रोजालिन की स्पीच है। ये जो स्पीच है वो सीलिया कहती है, रोजालिन के कैरेक्टरिस्टिक को उसने रिप्रेजेंट किया है, और एज यू लाइक इट में आता है। तो अब बताएं एज यू लाइक इट जो है वो कौन सी ईयर में आया डियर स्टूडेंट्स। जो एज यू लाइक इट प्ले है हमारा वो 1599 में माना जाता है, और बताएंगे या 1600 भी कुछ इसके दौरान कहते हैं। ये कैसा प्ले है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है? बताएं। ये एक पेस्ट्रल रोमांस है। कैसा है? दिस इज पेस्ट्रल रोमांस। इसके अलावा देखेंगे इसका सोर्स बताएंगे आप लोग, सोर्स क्या है इस प्ले का। अगर आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने रहे जा रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे। तो टॉमस लॉज हैं, टॉमस लॉज का एक प्ले था रोजालिन। ये इसी में से लेकर के विलियम शेक्सपियर माना जाता है कि इस प्ले को बनाया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। ये कोटेशन है, हु इज़ द स्पीकर इन शेक्सपियर्स प्ले। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्यार तो बहुत किया लेकिन बुद्धिमतापूर्वक नहीं, बट टू वेल है ना, बहुत किया लेकिन बुद्धिमतापूर्वक नहीं किया। ये कोटेशन किसके और किसके लिए कहा, किस प्ले में आता है बताएंगे जल्दी से कमेंट करिए। डेस्डीमोना, ओथेलो, वियोला, एंटनी। तो आपका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी से बताएं। चलो राइट आंसर इज बी।
राइट आंसर इज बी। और ओथेलो कौन सी ईयर में आया आप बताएं? ये आपका 1604 में माना जाता है। इसका सबटाइटल बताएंगे सब लोग, जल्दी से सबटाइटल बताइए। इसका सबटाइटल क्या है? वेनिस, सॉरी, द मूर ऑफ वेनिस, ऐसे कहेंगे, वेनिस नहीं कहेंगे, द मूर ऑफ वेनिस। अच्छा, और बताएं इसमें ट्रेजिक फ्लो कौन सा है? जो आपकी मोस्ट ट्रेजिडी हैं, जिनमें हर प्ले में ट्रेजिक फ्लो की चर्चा होती है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताएं ओथेलो में कौन सा ट्रेजिक फ्लो पाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ट्रेजिडी की चर्चा करेंगे तो ट्रेजिडीज में 4 मोस्ट ट्रेजिडी, द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ विलियम शेक्सपियर कही जाती हैं। मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, होलम, याद होगा आपको। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो ओथेलो सेकंड नंबर की ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी में मानी जाती है। तो इसका ट्रेजिक फ्लो है जो जेलसी एंड इग्नोरेंस। क्या है? ओथेलो इसकी, जिसको हम बात करते हैं जेलसी एंड इग्नोरेंस। क्लियर? चलो अब बताएं इसका जो ट्रेजिक फ्लो को, इस टर्म को फर्स्ट यूज किसने करा? ये जल्दी से जल्दी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे पहले जिस टर्म को, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म ट्रेजिक फ्लो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर करके आपको उठाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये AC ब्रैडले हैं। कौन है? AC ब्रैडले, आपने ज़रूर नाम सुना होगा इनका। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को, ट्रेजिक फ्लो को यूज करा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताएं। कौन कौन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें? ओथेलो के अलावा ये इसमें डेस्डिमोना हीरोइन है इसकी, यागो जो वैसे लेफ्टिनेंट है कैप्टन इसका ओथेलो का, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है। एक कैसियो है, एक इमिलिया है जो इसकी वाइफ है और इसके लिए, इसकी ट्रेचरी में इसके साथ साथ देती है। ऐसे ही अन्य बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मैं इन प्लेज के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल इनको प्रेजेंट करने वाला हूं। आप जल्दी से जल्दी इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल और अच्छा हो और मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट प्लेज बाय प्ले आपको क्वेश्चंस दे सकूं, इसके लिए अच्छे अच्छे फैक्ट्स दे सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? बताइए ये लाइन किस प्ले की हैं और कहाँ आती हैं? देखेंगे ये भी ओथेलो की ही लाइन्स हैं, ये ओथेलो में ही आई हैं और ये ओथेलो के एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में हैं। किस में हैं? एक्ट सेकंड एंड सीन फर्स्ट में ये लाइन्स ओथेलो ने ही बोली हैं। इज दैट क्लियर? जिनके अभी हमने कैरेक्टर्स बताए, जिनके बारे में ट्रेजिक फ्लो बताया। यस, नेक्स्ट गो ऑन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर TGT PGT, विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? बताएं स्वान सॉन्ग किसे कहते हैं? पहले तो यही बताएं कि स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है। व्हाट ही मीन स्वान सॉन्ग? आपने ग्रामर में, इडियम फ्रेजेस में भी पढ़ा होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसको। अब ये बताएं कि विलियम शेक्सपियर का कौन से वर्क को स्वान सॉन्ग माना गया है? मैकबेथ को, आपका ऑप्शन बी एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी ओथेलो, ऑप्शन डी टेम्पेस्ट। बताएं जल्दी से। यस, मुझे लगता है ज़रूर आपको आता होगा, आपने ज़रूर कमेंट में कर दिया होगा। चलो आपका राइट आंसर इज डी, द करेक्ट आंसर इज डी टेम्पेस्ट। अब बताएं टेम्पेस्ट कौन सी ईयर में आया? ये 1611 में
माना जाता है। ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट वर्क। इसी के बाद विलियम शेक्सपियर ने जो इसमें फेयरवेल की है, उसी फेयरवेल के बाद लंदन को छोड़ कर के अपने पैतृक गांव में लौट जाता है। चलो इसके अलावा ये बताएं, टेम्पेस्ट को फर्स्ट फोलियो में क्या माना? जो फर्स्ट फोलियो है जिसकी हमने बताई कि कितने, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे पुराने वीडियो देखें ताकि ये आपके काम आए। इसको किस सेक्शन में रखा गया है? रोमांस में रखा गया है, कॉमेडी में रखा गया है, ट्रेजेडी में रखा गया है? बताएं फटाफट से। ये फर्स्ट फोलियो में तो इसको माना है कॉमेडी। क्या माना है डियर स्टूडेंट्स? कॉमेडी। लेकिन अब किसकी श्रेणी में लिया जाता है? बताएं फटाफट से। नाउ इट इज टेकन एज रोमांस और रोमांटिक प्ले। क्या लेते हैं इसको? रोमांस और रोमांटिक प्ले की कैटेगरी में माना जाता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बताएं आप। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताएं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से बताएं। जैसे प्रोस्पेरो किंग ऑफ मिलान है, मिरांडा डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो है, फर्डिनेंड शूटर और लवर ऑफ मिरांडा है, एरियल, गोंजालो, सेबेस्टियन एटसेट्रा। दीज आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। बताएं इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है, थीम बताएंगे सब लोग, क्या थीम ली गई है इस प्ले की? आपके टेम्पेस्ट की थीम है फॉरगिवनेस। क्या है डियर स्टूडेंट्स? फॉरगिवनेस। वेरी गुड। आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि और कैसे वीडियोज़ आप चाहते हैं, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको बना करके आपकी पहली बार में सफलता में सहायक बन सकूं मैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे, आप बताएंगे। और इसके अलावा इस ड्रामा को क्या कहा जाता है? टेम्पेस्ट इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो वो क्या है? आप इसे कहेंगे ए ड्रामा ऑफ कल्चर। क्लियर? ये क्या आता है, किसकी श्रेणी में आता है? अ ड्रामा ऑफ कल्चर। टेम्पेस्ट इज कॉल्ड अ ड्रामा ऑफ कल्चर। गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मारियड माइंडेड शेक्सपियर? फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो पहले भी पूछा गया है। अवर मारियड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने फ्रेज यूज कराया शेक्सपियर के लिए? बताना है आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन मिल्टन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, एस.टी. कॉलेज ने? बताएं, जल्दी से कमेंट करें। यस, तो आपको बिल्कुल पता होगा, मुझे उम्मीद है आपने सही उत्तर दिया है। आपका राइट आंसर इज डी, एस.टी. कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज। अब ये क्या है? ये एक रोमांटिक पोइट्स हैं। रोमांटिक पोइट्स में जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कॉलेज है, यंगर रोमांटिक्स में जॉन कीट्स है, पी.वी. शेली, आप जानते ही होंगे। नहीं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। और जो पहले से मेरे वीडियो पड़े हुए हैं आप उसमें देखें, सब्सक्राइब करें। तो बताएं एस.टी. कॉलेज को कैसा पोइट माना जाता है, ये बताइए फटाफट से। एस.टी. कॉलेज नोन एज, ही इज कॉल्ड पोइट ऑफ सुपरनेचुरल, पोइट ऑफ सुपरनेचुरल। ये सुपरनेचुरल पोइट ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। बताएं इनकी कौन सी फेमस कृति है? आपने ज़रूर पढ़ी होगी। जो इनकी फेमस कृति है बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्लियर है? आपने ज़रूर इसको देखा होगा, अगर नहीं तो आप ज़रूर देखें। मैं वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स इनके ऊपर जो वो बनाए हैं वीडियोस, आप मेरे इसको ज़रूर करके देखते रहें ताकि आपके काम आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ये कोटेशन किसने कही है और ये किस प्ले में आती है? वेयर डज दिस लाइन अपीयर? बताएं,
ओथेलो में आती है, हेमलेट में आती है, टेम्पेस्ट में आती है, सिम्बेलिन में। फिर सुने क्वेश्चन, दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? नंबर ए ओथेलो, नंबर बी हेमलेट, नंबर सी टेम्पेस्ट, नंबर डी सिम्बेलिन। तो बताएं डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी मैंने बताया था आपको प्ले जो इसका स्वान सॉन्ग है, कौन सा स्वान सॉन्ग है आपको बताना होगा। ये जो स्वान सॉन्ग है वो है हमारा आंसर सी द टेम्पेस्ट। और मैंने टेम्पेस्ट के बारे में बताया था कि ये 1611 में आया था। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बताए थे मैंने। ये कोटेशन इसी प्ले में से है, द टेम्पेस्ट से। ये एरियल सॉन्ग है और एक्ट फर्स्ट, ये एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में से है। और इलियट ने अपनी वेस्टलैंड में इस को यूज करा है, टेम्पेस्ट की। इसको क्लियर है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज? अ फेमस कोटेशन, क्लॉडियस, ओथेलो, हेमलेट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज बताएंगे। तो ये किसने कहा है, जल्दी से कमेंट करें। ए बी सी डी। आपका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सी। क्या है आपका राइट आंसर? सी। बताओ इसका सब टाइटल क्या है? एक प्ले है हमारा हेमलेट। हमने 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में आपको नाम बताया था। होलम, होलम सबसे पहली है, सबसे मोस्ट ग्रेटेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट प्ले है ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में। तो अब ये बताएं कि कब आया और इसका सब टाइटल क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि ये 1600 से 1601 में माना जाता है और इसका सब टाइटल है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। क्या है डियर स्टूडेंट? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। चलो अब इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बताओ फटाफट से, जानते होंगे आप। जैसे कि इसमें क्लॉडियस है, किंग क्लॉडियस है, क्वीन गर्टिट्यूड है, पोलोनियस है, ओफेलिया है, पोलोनियस की बेटी है, लेआर्टीज है, होरेसियो है, और स्वयं हेमलेट जिसके ऊपर प्ले पूरा इर्द गिर्द घूमता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बताएंगे कि इसके अलावा इसका जो वो है कि ये सोर्स क्या है इसका, आप सोर्स बताएंगे। तो एक यस, एक सोर्स में है योर हेमलेट, ये दूसरा बताएंगे। एक है स्पेनिश ट्रेजेडी। क्या है? स्पेनिश ट्रेजेडी। ये दोनों किसकी हैं? ये दोनों रचना हैं टॉमस किड। देखें ये थॉमस नहीं बोलते हैं, ये टॉमस राइट वर्ड है, बाकी आप जैसे यूज करें, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन यूज करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फेमस कोटेशन ऑफ ओथेलो, मैकबेथ, हेमलेट, नन ऑफ दीज। फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल अभी बताया था आपको जिस प्ले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एंड दैट इज हेमलेट। बताओ ये किस एक्ट के सीन का है डियर स्टूडेंट? ये आपके एक्ट 3 और सीन 1 में से लिया गया है। अब आप ये बताएंगे कि इसके अलावा ये कहाँ प्रयोग करी गई है। ये बहुत फेमस वर्ड एक यूज होता है, इसमें बहुत हैं। सोलिलिकी, कौन सी सोलिलिकी है? सोलिलिकी नंबर 4। चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओ हेल टू चूज लव बाई एनोदर्स आई, हु सेज?
एंड इन विच प्ले, यू हैव टू ऑल्सो टेल इट। बताएं। योर ऑप्शन इज ए हरमिया, बी वियोला, सी डेस्डिमोना एंड डी मिरांडा। बताएंगे ये आपके किस में आई है। एक फेमस प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर के बहुत अच्छे प्लेज में माना जाता है, और ये उसी प्ले का आंसर है। उसका कैरेक्टर कौन है आप जानते ही होंगे निश्चित रूप से, 101%। क्या है? हरमिया। तो हरमिया की ये स्पीच है, ओ हेल टू चूज लव बाई अनदर्स आइज। अब बताएं कि इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं इस प्ले के, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम के। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, हेलेना है, डेमेट्रियस है, लाइसेंडर है, थेसिस है, हिप्पोलिटा है। अब ये बताइए प्ले कब से कब के बीच में माना जाता है। ये आपका प्ले जो है डियर स्टूडेंट्स 95 और 96 के बीच का माना जाता है। अब आप ये बताएंगे कि और इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्या फेमस वो है, ये कैसा प्ले है। इट इज अ मास्क। देखेंगे QUE है, ये पेन नहीं काम कर रहा, कोई नहीं, आप इस पे नहीं जाएंगे, आप फैक्ट्स पे जाएंगे। चलिए बताओ एक और किस चीज़ के लिए जाना जाता है। द प्ले अ मिडसमर नाइट हैज़ लिरिकल टोन। क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप बताएंगे क्या है इसमें। ये जो प्ले है ए मिडसमर नाइट टोन, वो समर नाइट ड्रीम, ये जाना जाता है लिरिकल टोन के लिए। तो एक हम ध्यान रखेंगे, लिरिकल टोन। मैंने आपको 3-4 फैक्ट्स बताए इसके। इट इज़ अ मास्क, इट हैज़ लिरिकल टोन, इट्स इम्पोर्टेंट करेक्टर्स आर हेलेना, ड्रेमेटियस, लाइसेंडर, थेसेसिस, हिप्पोलिटा। और ये कौन सी ईयर में आया डियर स्टूडेंट्स, 50, 95, 96 में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। करेक्टर ओसरिक अपीयर्स इन। बताएंगे एक फेमस करेक्टर तो नहीं है, दिस इज माइनर करेक्टर, बट एक बार ये पूछा गया है TGT PGT में कि ये करेक्टर है ओसरिक, ये कब वो किस प्ले में आता है। आपका ऑप्शन है ए द टेम्पेस्ट, बी ओथेलो, सी हेमलेट, डी हेनरी 6th पार्ट फर्स्ट। बताएंगे। यस आपने कर दिया होगा कमेंट। ये फेमस प्ले है हेमलेट, ये हेमलेट में करेक्टर आया है ओसरिक। चलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस कोटेशन है जिसे आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। सम आर ग्रेट बॉर्न, सम आर बॉर्न ग्रेट, बॉर्न है, दिस इज नॉट बॉम्ब, बॉर्न ग्रेट, बॉर्न BORN, इज दैट क्लियर। यस चलो देखेंगे। सम आर बॉर्न, देखें अब देखेंगे, अब ये साफ दिखाई देगा। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन on Malvolio. The steward to Olivia read this in a letter forged by Maria. In which play does Malvolio appear? Dear students, आपको इतने सारे करेक्टर आए हैं तो आपने पहचान ही लिया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यस यू आर राइट, आपका सही उत्तर है। योर राइट आंसर इज 12th नाइट। बताएं इसका सबटाइटल, बताएं सबटाइटल क्या है। सबटाइटल याद होगा आपको, नहीं हो तो ज़रूर नोट कर लें इसको। वॉट यू विल दिस इज यू, ये इसका सबटाइटल है। चलो और बताओ ये कौन सी ईयर से कौन सी ईयर के बीच में माना जाता है। दिस इज सपोज्ड 1600 और 01। अब बताएंगे ये कैसा प्ले है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, हिस्ट्रिकल प्ले है। आप बताएं फटाफट से। बिल्कुल राइट, ये आपका कॉमेडी है। और बताएं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बताएंगे। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में
एक जिसकी बात कर रहे थे हम, बार बार नाम आ रहा था, वियोला, किंग ओर्सिनो, सेबेस्टियन, ओलिविया, मारिया, फिस्टे एटसेट्रा आर द इम्पोर्टेंट करेक्टर्स इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। अब ये बताएं, इसमें एक फेमस करेक्टर जिसकी बात कर रहे हैं, अभी लास्ट में नाम लिया हमने, फिस्टे। फिस्टे क्या माना जाता है? फिस्टे इज क्लाउन। याद रखना इसमें क्लाउन कौन है? फिस्टे, या इसको क्लाउन के अलावा आप फूल भी कहते हैं। तो फूल और क्लाउन पूछा जाए कि कौन है ट्वेल्थ नाइट में, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। चलो इसके अलावा बताएं, एक क्वेश्चन बार बार बनता है, हु इज सपोज्ड और कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। तो आपको ध्यान रखना है यही फिस्टे ही आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फिस्टे, एफ कैपिटल आएगा। यस चलो इसकी ये जो बिगिनिंग में एक लाइन है इसकी बड़ी फेमस है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये बिगिनिंग में ही आती है प्ले की में, बड़ी फेमस लाइन है, तो याद रखना है। आपको बहुत से फैक्ट बताए हमने इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेज। बताएं ये कोटेशन किसकी है? ए प्रोस्पेरो, बी ड्यूक ओर्सिनो, सी कॉर्डेलिया, डी किंग लियर। बिल्कुल कमेंट करें जल्दी से और बताएं आपका राइट आंसर है कि नहीं। फिर अंत में आप टोटल भी करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। बिल्कुल आपका अब आंसर है, ये कहा है किंग लियर ने। अब आपने हुलम में किंग लियर को पढ़ते हैं, ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में चौथे नंबर पे आती है। ये पहले तो ये बताएं ये कब आई किंग लियर? ये 1604 और 5 के बीच की मानी जाती है। अब आपको ये बताना है कि इसका सोर्स क्या है, इस प्ले का सोर्स ऑफ द प्ले किंग लियर। बिल्कुल बताएं फटाफट से। क्रॉनिकल ऑफ हॉलेंसीड। क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलेंसीड। यस नेक्स्ट बताओ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताएं फटाफट से। एक तो किंग लियर ही है जो ब्रिटेन का राजा है। इनकी 3 पुत्रियां हैं, गॉर्नेल है, रीगल है, कॉर्डेलिया है। इसके अलावा ड्यूक ऑफ अल्बेनी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, एडगर है, एडमंड है। इसमें फूल है, इसमें भी एक फूल है, वो फूल के ही नाम से फेमस है, लियर्स फूल और फूल, और किंग ऑफ फ्रांस एटसेट्रा। बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट करेक्टर्स इन द प्ले किंग लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मिडसमर नाइट ड्रीम was to be performed on the night of Midsummer Day, June 4th. It is said मिडसमर नाइट ड्रीम को मिडसमर नाइट जून 4 जून को परफॉर्म किया जाना था। इस दिन को क्या कहा जाता है, किस नाम से फेमस है, बताएंगे आप? यस योर आंसर इज ए, सेंट जॉन्स डे। मिडसमर नाइट जो 4 जून को परफॉर्म होती है, इसके इस दिन के नाम से जाना जाता है सेंट जॉन्स डे। चलो अभी इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, आपको करेक्टर्स बताए थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम। बताएंगे। एक कोटेशन है, ही थिंक्स टू मच, और बहुत अधिक सोचता है, सच मैन आर डेंजरस, ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। ये कौन किससे कह रहा है, किस प्ले की चर्चा है, बताएंगे डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स? एंटनी टू सीजर, सीजर टू एंटनी, क्लियोपेट्रा टू सीजर, कैसियस टू सीजर। आप समझ गए हो किस प्ले की चर्चा चल रही है? बिल्कुल, दिस इज द प्ले जूलियस सीजर। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, जल्दी बताएं। राइट आंसर इज बी, सीजर टू एंटनी। जब ये लोग उसमें प्रोसेसन में चल रहे होते हैं इसके बारे में, तभी वो अपनी चर्चा करता है एंटनी से और इसके बारे में कमेंट करता है। अब ये बताएं ये कौन सी ईयर में आया,
ये 5099 में आया है जूलियस सीजर। इसका सोर्स क्या है? प्लूटार्क्स लाइव्स, टॉमस नॉर्स ट्रांसलेशन है, इसको सोर्स माना जाता है। इसकी सेटिंग कहाँ की गई है, कहाँ की कहानी है ये? द स्टोरी ऑफ रोम। अब बताएंगे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बताएंगे। जूलियस सीजर है, ऑक्टिवस सीजर है, एंटनी है, मार्क एंटनी है पूरा नाम तो, लेपिडस है, मार्कस ब्रूटस है। इसमें दो ब्रूटस हैं, एक डेसियस ब्रूटस, एक मार्कस ब्रूटस। कैसियस है, कास्का है, सिन्ना है, सिन्ना भी दो है, एक पोइट हैं और एक कॉन्स्पिरेटर। बताएं फटाफट से। इसमें आपको कमेंट ये करके बताना है, इसका आंसर मैं बाद में कमेंट बॉक्स में दूंगा। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले, जूलियस सीजर और एनी अदर करेक्टर? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपियर। एक कोटेशन है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। बिल्कुल बिगिनिंग में ही आती है ये कोटेशन, प्ले शुरू होने के पे ही। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए हेमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन डी मैकबेथ। बताएं फटाफट से। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए इससे भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, जो आपको फर्स्ट टाइम में क्रैक करवाएंगे, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, अन्य परीक्षाएं, तो आप ज़रूर करते रहें शेयर और सब्सक्राइब। चलो बताएं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, क्या है आपका आंसर? बिल्कुल सॉरी, हाँ अब देखेंगे। इसका राइट आंसर इज डी, मैकबेथ। अब बताएं, मैकबेथ की चर्चा करते हैं। ये किसके, क्या इसके बारे में आपके पास फैक्ट्स हैं? एक तो ये है कि इट इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है सबसे, ये 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में। इसके अलावा देखेंगे, बताएं इसका ट्रेजिक फ्लो क्या है मैकबेथ में। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर वो क्वेश्चन है, ट्रेजिक फ्लो ऑफ मैकबेथ। बिल्कुल आपको पता होगी 100%। एक है हमारा ओवर एम्बिशन, ये भी पूछा गया है पहले। और बताएं इसकी सेटिंग कहाँ है? स्कॉटलैंड। जैसे उसकी रोम में सेटिंग है जूलियस सीजर की, इसी प्रकार की इस कहानी की सेटिंग कहाँ की गई है? स्कॉटलैंड में। अब ये बताएं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन हैं? किंग डंकन हैं, उसका पुत्र है मेलकम डोनाल्विन। इसके अलावा एक जनरल है बैंको, फ्लियंस है, मैकडफ है। इसके अलावा बताएं जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्स कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। बिल्कुल सिवार्ड, वेरी गुड। अगला है हैकेट। हैकेट कौन है? क्वीन ऑफ थ्री विच, और थ्री विच जिसके ऊपर ये फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, यहीं फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन में ही ये इनकी कोटेशन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है ये, और इसके बारे में फैक्ट्स हम पूरे अलग से वीडियो बनाऊंगा मैकबेथ के ऊपर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज सेड टू बी लिरिकल ट्रेजेडी। बताएं डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिरिकल ट्रेजेडी किस प्ले को माना जाता है? रिचर्ड सेकंड को, हेनरी फोर्थ को, ट्वेल्थ नाइट को, नन ऑफ दीज को? मुझे उम्मीद है आपने आंसर सही दिया होगा। चलो राइट आंसर इज रिचर्ड सेकंड। ये कौन सी ईयर में आया है? 1595 में। अब ये कैसा प्ले है बताएंगे आप? ये हिस्ट्री प्ले है, हिस्ट्री प्लेज में आता है, जैसे रोमांस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। तो ये ऐसा किस कैटेगरी में आता है? रिचर्ड सेकंड हिस्ट्री प्लेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है चलो। और ये एक और इसके बारे में फैक्ट ये है कि ये जो टेट्रालॉजी है उसका फर्स्ट पार्ट कौन से प्लेज का फर्स्ट पार्ट माना जाता है? जो हेनरी प्लेज हैं हमारे, कौन से हेनरी प्लेज हैं, तो हेनरी प्लेज के फर्स्ट पार्ट माना जाता है रिचर्ड सेकंड। तो ये टेट्रालॉजी का फर्स्ट पार्ट माना गया है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपके सामने, इम्पोर्टेंट। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये एक फेमस कोटेशन है। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी देखा होगा विलियम शेक्सपियर को, तो जरूर ही आप इसके बारे में जानते होंगे। बताएं कमेंट करके। वेयर डज दिस लाइन, दिस इज लाइन, LIN, यहाँ ये होना चाहिए था। 12th राइट में है, एज यू लाइक इट में है, द टेम्पेस्ट और नन ऑफ दीज, ABCD। जल्दी से करें। बिल्कुल आपका आंसर है एज यू लाइक इट, और एज यू लाइक इट आपका है B। अब बताएंगे एज यू लाइक इट में ये किसकी स्पीच है? ये हमारी स्पीच ड्यूक सीनियर की है, सीनियर ड्यूक। अब ये किस में आई है? ये एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट है, वहाँ पर यूज की गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन ऑप्शन A एंटनी एंड क्लेपेट्रा, B एज यू लाइक इट, C द टेम्पेस्ट, D नन ऑफ दीज। बताएं जल्दी से कौन सा राइट आंसर है। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, एज यू लाइक इट। अब ये बताएंगे कि ये किसकी स्पीच है? ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। जब रोजालिन और सीलिया है ना डिस्गाइज होकर के फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती हैं, तो उसी दौरान है ये रोजालिन की स्पीच है। और ये एक्ट कौन से एक्ट में है बताएं? फर्स्ट, और सीन आपका थर्ड। गुड। आप मेरे पेन के ऊपर न ध्यान दें, अपने फैक्ट्स पर ज़रूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा पेन मेरा गड़बड़ कर रहा है। अगली बार मैं इसको सही करके रखूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड इन एज यू लाइक इट? आपको ये बताना है, एक अंडर द ग्रीनवुड ट्री और ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, ये कौन गाता है एज यू लाइक इट में? तो आपको बताएंगे टच स्टोन है, एमीन्स है, जैक्स है और नन ऑफ दीज है। बताएं। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है एमीन्स। अब ये बताइए तो फटाफट से किस एक्ट के सीन में है? ये आपका एक्ट सेकंड में, तो ये वाला हिस्सा एक्ट सेकंड में है दोनों, लेकिन एक्ट सेकंड में सीन दोनों के अलग हैं। जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ये तो हमारा आता है आपके सीन फिफ्थ में, सीन फिफ्थ। लेकिन जो नीचे वाली कोटेशन है ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, ये एज यू लाइक इट के एक्ट तो सेकंड ही है, लेकिन इसका सीन है आपका सेवंथ। कौन सा सीन है? सेवंथ। ध्यान रखेंगे? यस, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हु अटर्स इन एज यू लाइक इट? बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। ये एज यू लाइक इट में जो हमारा कोटेशन है ये वाला, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये किसने प्रयोग किया है? एमीन्स ने, टचस्टोन ने, फिस्टे ने, जैक्स ने। आपको पता है कि फिस्टे इसका करेक्टर नहीं है, फिस्टे हमने आपको बताया था किसका करेक्टर है। तो आप बताएं राइट आंसर क्या होगा? योर राइट आंसर इज D, जैक्स। बताएं ये, और ये किस एक्ट के सीन में है? एक्ट सेकंड है इसका, और डियर स्टूडेंट्स इसका सीन हमारा सेवंथ। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 25 नहीं, ये 100 क्वेश्चन के बराबर रहे होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर आपको इससे बेहतर फैक्ट्स मिलेंगे। आर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स। ये देखिए
एक तो ये ARE है यहाँ पे, ये किसकी स्पीच है? हेमलेट की, यागो की, किंग लियर की, ब्रूटस की? किस प्ले की है और किसके द्वारा कही गई है? हेमलेट की हेमलेट के द्वारा कही गई है अन्य पात्र के द्वारा, या ओथेलो में यागो ने कही है, या किंग लियर में किसी पात्र ने या किंग लियर ने स्वयं कही है, या ब्रूटस ने जूलियस सीजर में कही है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर है इसका बी, यागो। और यागो किसका है? आपको पता है ये ओथेलो का करैक्टर है और ये ओथेलो का कैप्टन है ना। और ये 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में सेकंड नंबर पे आती है और ये कॉन्स्पिरेसी करता रहता है ओथेलो को और डेस्डेमोना को अलग करने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लिखें कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लेके आने वाला हूँ।